अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। बहुत पहले एक गाना बहुत हिट हुई थी और फिल्म भी बनी थी इस पर। उस गाने के जो बोल थे, उसमें जो बोल इस प्रकार थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और ये जो गाने के जो बोल है, ये बहुत मतलब फिट बैठते हैं कई स्थानों पर। दगाबाजी, धोखेबाजी, अपने ही अपनों से जो है हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। इस तरह के कई गाने बने हैं जब अपने ही जो है ना, ठीक है ना, अपने ही को ही लूट लेते हैं। तो ये जो राजनीति में ये चीज बहुत ही फिट बैठता है। और मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अंडमान जिला परिषद के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ, आज जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि दक्षिण अंडमान जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य है, निर्वाचित सदस्य है, जबकि कांग्रेस के 8 है। तो ऐसे में देखा जाए कि पिछले जो चौथे वर्ष का कार्यकाल था, उसमें प्रकाश अधिकारी भाजपा के अध्यक्ष रहे। आज जो चुनाव हुआ अंतिम वर्ष के कार्यकाल के लिए, क्योंकि अब अगले वर्ष चुनाव होना है, तो अंतिम वर्ष के चुनाव में भाजपा का जीत सुनिश्चित होना चाहिए था, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार वहां पर हार गया। और जो कांग्रेस आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार है, उसने जीत दर्ज की। मतलब जो भाजपा के 10 सदस्यों के बदली 9 सदस्यों ने अपने अध्यक्ष, जो ऑफिशियल अध्यक्ष था, उनको वोट डाला। वही वहां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, उनको 9 वोट मिला। मतलब दोनों को ही 9-9 मत मिले और इस तरह से टाई हो गया। जब टाई हुआ तो लॉटरी किया गया और लॉटरी होने के बाद मनारघाट क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र से पी उमर कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो विजयी घोषित किए गए लॉटरी के माध्यम से। जबकि भाजपा के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे अपूर्वा रॉय, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मतलब एक क्रॉस वोटिंग अवश्य हुआ है अध्यक्ष पद में। उसके अलावा अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये थोड़ा संतोषजनक खबर है भाजपा के लिए, उनके समर्थकों के लिए, क्योंकि जो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें जो है पूरे 10 के 10 अपने सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें पूरा 10 वोट मिला। जबकि कांग्रेस के 8 है तो उनको 8, जो उनके उपाध्यक्ष के जो उम्मीदवार थे, उनको 8 वोट मिला। मतलब जो कांग्रेस के, भाजपा के जो हडवे क्षेत्र से जो आते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से उपाध्यक्ष पद के लिए मंजू हलदार, उन्हें 10 मत मिला। और यहाँ सरफुद्दीन जो मिठागाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, उन्हें 8 वोट मिला। तो अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। अब कुछ ही दिन बाद मध्योत्तर अंडमान जो है जिला परिषद, उसका भी चुनाव होना है। वहां पर भी भाजपा का पलड़ा तो वैसे भारी है। ऐसे मुझे बताया गया है कि कुल वहां पर 17 सदस्यों की जो सीट, टोटल मेंबर है, सदस्य, भाजपा और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट मिला के कुल 17 है। उनमें से 9 जो है भाजपा के सदस्य है, 7 कांग्रेस के और 1 इंडिपेंडेंट है। तो अब ये देखना है कि जो मध्योत्तर अंडमान है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो वहां पर किस पार्टी का कब्जा होता है। क्योंकि अभी हम नगर पालिका परिषद का भी हाल के चुनाव हमने देखे हैं, उसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई थी और वहां में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार जो है वो जीत कर अध्यक्ष बन गई। और उसी तरह दक्षिण अंडमान जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद भाजपा हारी है अध्यक्ष पद पर। अब मध्योत्तर अंडमान में भी, क्योंकि टोटल 17 मेंबर है, 9 इनके पास है, बहुमत है एक तरह से। अब देखना यह है कि वहां पर क्या होता है। तो ये जो राजनीति में ये जो थोड़े नाराजगी और उठा पटक और अपने ही पार्टी लाइन से हटकर किसी दूसरे को समर्थन कर देना, फिर अब अगला चुनाव है, तो इसके कई कारण होते हैं। अब ये देखना यह है कि जो भी इस तरह के जो पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं इस तरह के अपने सदस्यों पर। एक तो ये भी हो सकता है कि जो सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं, उन्हें मालूम है कि भाई अगली बार तो हमें टिकट तो मिलना नहीं है, इसलिए चलो क्रॉस वोटिंग कर दो। लेकिन पार्टी का मान मर्यादा, पार्टी लाइनअप क्या होता है, वो बहुत बड़ी मायने रखती है। राष्ट्रीय स्तर पर अब देखिए भाजपा किस तरह संगठित होकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वोटरों की मदद से किस तरह परचम लहरा रही है। अश्वमेध का घोड़ा जिस प्रकार निकला था, उसे कोई रोक नहीं पाया था। एक अंजाम आपको मैं बताता हूं। जब लाभ कृष्ण आडवाणी के समय ये इसी तरह का रथ यात्रा निकाली गई थी, जब ये एक जो राम मंदिर बनाने के समय जब उसे रोका गया था, कहां पर रोका गया था? बिहार पर रोका गया था। और उसके बाद में आज बिहार पर भाजपा का कब्जा हो गया है, एनडीए का कब्जा हो गया है। दक्षिण भारत को छोड़ दे तो दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे भाजपा आगे बढ़ रही है। अंडमान में भी हमारा भाजपा का सांसद है, सब तरफ कब्जा है। बस सचेत रहने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी उम्मीदवार जिन्हें पार्टी टिकट देती है, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है,
उसे टिकट देती है और वो ऐन मौके पर अपने ही सदस्यों को हराने का काम करती है। ऐसे लोगों को पार्टी से, भाजपा से निकाल देना चाहिए। वहीं मैं खाली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस में भी इस तरह होता है तो कांग्रेस को भी चाहिए कि ऐसे दगाबाजों का साथ नहीं देना चाहिए। बस अब आवश्यकता इस बात की है, जो राष्ट्रीय दल है, भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है राष्ट्रीय स्तर पर, तो पार्टी के जो शीर्ष नेता है उन्हें अब मंथन करने की आवश्यकता है कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह के उम्मीदवार को अपना टिकट देगी, ताकि जनता का समर्थन, जनता का जो भरोसा है, जनता उन्हें चुनाव जिताकर भेजती है। पार्टी के उम्मीदवार का अपना एक पर्सनल एक व्यक्तित्व वो एक होता है, लेकिन साथ साथ पार्टी बहुत अहम महत्व रखती है और इसी को देखते हुए आने वाले चुनाव में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि ऐसे जो बागी और दगेबाज उम्मीदवार है वो जीत कर ना आए, जनता उन्हें समर्थन ना दे, ताकि वो आगे चलकर पासा पलट दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।